हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मनीष जसवा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर क्या होता है? जनरली देखा जाए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जब कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना होता है तब विभिन्न प्रकार के मशीनों का यूज़ होता है, विभिन्न प्रकार के कच्चे पदार्थों का यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो खपत होती है या जो लेबर चार्ज देना होता है। तो ये सभी खर्चों को मेंटेन करने के लिए हमें सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करना पड़ता है। या फिर आमतौर पर देखा जाए तो सिनेरियो मैनेजर का ही मतलब होता है प्रिडिक्शन करना या भविष्यवाणी करना। जहाँ पर पैसों का लेन देन हो रहा है वहाँ पर भी आप सिनेरियो मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग सिस्टम में देखते हैं और पूरा प्रैक्टिकल समझते हैं। भाई, सिस्टम में पूरे फॉर्मेट अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास पाइप प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। आपको लगता है कि दूसरे एग्जांपल के थ्रू आप और बना सकते हो, तो आप कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हो? जैसे कि आप कोई से भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करें उसका एग्जांपल ले सकते हैं। आप कोई दुकानदार हैं तो जो आपका प्रोडक्ट है उसका सेल और परचेस हो रहा है उसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई बिल्डर हैं तो जो मकान बनाने में जितना भी मटेरियल या लेबर जो चार्ज लग रहा है उसका एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। मेरे पास फॉर्मेट है भाई, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ। पाइप प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी मान लेता हूँ, ठीक है। एक साइड प्रोडक्ट बनाया, एक साइड प्राइस बनाया हूँ। अब यहाँ पर प्लास्टिक परचेस करने में मुझे 10,000 रुपये खर्च होता है ना। और पावर के लिए 1,000 रुपये खर्च होता है और लेबर चार्ज मैं 500 रुपये देता हूँ, ठीक है। टोटल कास्ट है 11,500 रुपये। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपको ना सबसे पहले आपको किस में जाना है भाई, यहाँ पर डेटा टेब में देखना है ना। तो ये डेटा टेब। अब उसके बाद डेटा टेब में यहाँ पर होता है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। इसमें आप जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, एक सिनेरियो मैनेजर का, गोल सीक का और डेटा टेबल का। तो आज हम लोग पढ़े हैं सिनेरियो मैनेजर, तो इसमें क्लिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक समरी तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एड में क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राइस है तो अपने को प्रिडिक्शन देखना है, ठीक है, कि फ्यूचर में जो ये जो चार्ज लग रहा है कल के डेट में महंगाई के हिसाब से ये कहीं बढ़ सकता है ना। तो मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम में कितना, एक अनुमान लगा लेता हूँ, मैक्सिमम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिनेरियो नेम लिखा है वहाँ पर। अब ये चेंजिंग से तो क्या क्या मेरा चेंज हो सकता है, एक प्लास्टिक का रेट बढ़ सकता है, पावर जो मुझे खर्च हो रहा है वो बढ़ सकता है, लेबर जो है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तीनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ओके करना है, ठीक। अब यहाँ पर सिनेरियो वैल्यू मतलब आपको चेंज करना है, कितना कितना आपका चेंज हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ जो 10,000 था उसको मैं 11,000 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पावर जो है 1,000 रुपये है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 1,100। और यहाँ पर लेबर जो चार्ज है उसको 500 को मैं महंगाई के हिसाब से 600 कर देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक मिनिमम वाला देखना है। अब कहीं जो महंगाई बढ़ रहा था वो हम कम करके देखते हैं, ठीक है। मिनिमम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये चेंजिंग सेल तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लिया, नहीं किया होता तो हम लोग सिलेक्ट करते। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ओके करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, चेंज कर करके देखना। अब मैं जो 11,000 किया था बढ़ाया था उसको इस बार क्या कर रहा हूँ, 10,000 को 9,000 कर देता हूँ, 9,000, ठीक है। और 1,000 था उसको मैं 900 कर देता हूँ। और यहाँ पर लेबर चार्ज जो 500 है उसको मैं 400 कर देता हूँ। अब आपको ऐड नहीं करना है, सीधा ओके करना है, ठीक है। ओके करना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम आपका एक समरी रेडी हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एक समरी बना के देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस समरी में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब समरी में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सिनेरियो समरी आ रहा है ना, और यहाँ पर रिजल्ट सेल लिखा है। तो रिजल्ट सेल में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल कास्ट है वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये देखिए
₹5 मेरा सिलेक्ट है। उसके बाद ओके करना है। तो ये आपका एक फॉर्मेट बन गया भाई, ठीक है। अब इस सिनेरियो समरी के माध्यम से आप पूरा करेंट वैल्यू है ना, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को आप देख सकते हैं। आप जैसे कि कोई सा भी प्रोडक्ट बना रहे थे तो इतना आपका मैक्सिमम में खर्चा हो रहा है, मिनिमम में इतना खर्चा हो रहा है ना। और ये है आपका ऊपर में जो दिख रहा है ना, आप इसको आप क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आपको हाइड करना है तो उसको इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं।